एक्सरसाइज 5 सब्जेक्ट जो है ज्योग्राफी, एक्सरसाइज 5 खनिज संसाधन का 7वां टॉपिक देखेंगे। तो 7वां टॉपिक है आधात्विक खनिज। तो आधात्विक खनिज किसे कहते हैं? तो आधात्विक खनिज कहता है वैसा खनिज जिसमें धात्विक गुण नहीं पाए जाते हैं। माने वैसा खनिज जिसमें धात्विक वाला गुण, धात्विक खनिज का जो गुण होता है वो नहीं पाया जाता है, तो वह खनिज आधात्विक खनिज कहलाता है। कल हम लोग पिछला वीडियो में हम लोग ने देखा था धात्विक खनिज के बारे में। तो धात्विक वाला गुण जो है जिस खनिज में नहीं पाया जाता है तो वह खनिज आधात्विक खनिज होता है, कहलाता है। यह खनिज जो है परतदार चट्टानों में पाए जाते हैं और आधात्विक खनिज जो है परतदार चट्टान जो होते हैं उसी में ये पाए जाते हैं। जबकि हम लोग ने जो है धात्विक खनिज में देखा कि धात्विक खनिज जो है आग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं, जबकि आधात्विक खनिज जो है परतदार चट्टानों में पाए जाते हैं। जैसे में आधात्विक खनिज का उदाहरण है कोयला, पेट्रोलियम, अभ्रक, ग्रेफाइट इत्यादि। ये सब जो है एक आधात्विक खनिज है क्योंकि इसमें धात्विक का गुण नहीं मिलता है। अब जो है आधात्विक खनिज को दो रूपों में पाया गया है। मतलब आधात्विक खनिज भी जो है दो प्रकार के होते हैं, दो रूपों में पाए जाते हैं, जिसमें पहला होते हैं कार्बनिक खनिज और दूसरा होते हैं अकार्बनिक खनिज। तो कार्बनिक खनिज कहता है वो कार्बन की उपस्थिति वाले आधात्विक खनिज को ही कार्बनिक खनिज कहा जाता है। वैसा आधात्विक खनिज जिसमें कार्बन का अंश होता है, मतलब कार्बन की उपस्थिति होती है। जिस आधात्विक खनिज में कार्बन की प्रचुर मात्रा पाए जाते हैं तो वह जो है आपका कार्बनिक खनिज कहलाता है। अब जैसे में कोयला जो है कार्बन का प्रचुर मात्रा पाए जाते हैं, तो यह जो है एक आधात्विक खनिज का कार्बनिक खनिज है। उसी प्रकार पेट्रोलियम कार्बनिक खनिज है, प्राकृतिक गैस आपका जो है कार्बनिक खनिज है। अकार्बनिक खनिज कहता है कि बिना कार्बन वाले आधात्विक खनिज को ही अकार्बनिक खनिज कहा जाता है। बिना कार्बन मतलब उसमें कार्बन की उपस्थिति नहीं होते हैं, तो बिना कार्बन वाले, कार्बन का रूप जो है नहीं पाए जाते हैं। माने अन्य रूप कार्बन का होगा लेकिन जो है एक माने स्पष्ट रूप से कार्बन उसमें नहीं पाए जाते हैं। तो बिना कार्बन वाले जो आधात्विक खनिज होते हैं तो उसी को हम लोग अकार्बनिक खनिज कहते हैं। अब जैसे अभ्रक हो गए, आपका ग्रेफाइट हो गए इत्यादि, ये सब अकार्बनिक खनिज में आते हैं। उसके बाद जो है हम लोग ने देखा खनिज दो प्रकार के देखा। एक हम लोग ने देखा आपका जो है धात्विक खनिज और दूसरा अधात्विक खनिज। इसके अलावे और भी जो है खनिज पाए जाते हैं जिसको हम लोग बहुमूल खनिज भी कहते हैं। तो बहुमूल खनिज हो गए, एक होते हैं रेडियो सक्रिय खनिज, तो ये भी एक आते हैं। ये सब जो है कम मात्रा में पाए जाते हैं, अत्यधिक मात्रा में एक धात्विक और दूसरा अधात्विक खनिज होते हैं। तो बहुमूल खनिज में आता है आपका सोना होता है, चांदी होता है, प्लेटिनम होता है इत्यादि। ये सब जो है एक बहुमूल खनिज कहलाते हैं। फिर जो है रेडियो सक्रिय खनिज में आपका है यूरेनियम, थोरियम, पोटेशियम, बेरिलियम इत्यादि। ये सब जो है एक रेडियो सक्रिय खनिज हैं। अब जो है 10वां टॉपिक है भारत के प्रमुख खनिज क्षेत्र। माने भारत को जो है कितने खनिज क्षेत्रों में बांटा गया है। तो भारत के प्रमुख 3 खनिज क्षेत्र हैं, अर्थात भारत को खनिज के आधार पर देखा जाए तो खनिज के आधार पर 3 क्षेत्र में बांटा गया है भारत को। एक है पूर्वोत्तर खनिज क्षेत्र, दूसरा है पश्चिमोत्तर खनिज क्षेत्र और तीसरा है दक्षिणी खनिज क्षेत्र। तो ये 3 क्षेत्र हैं भारत का। तो पूर्वोत्तर खनिज क्षेत्र कह रहा है कि खनिजों की दृष्टि से यह भारत का सबसे धनी क्षेत्र है।
इसका मतलब हुआ कि अगर खनिज के दृष्टि से देखा जाए तो ये 3 क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो है खनिज पूर्वोत्तर जो है पूर्वोत्तर क्षेत्र में ही जो है खनिज सबसे ज्यादा उत्पादन की जाती है, पाया जाता है। यहाँ पर जो है यह जो है इसीलिए यहाँ पर जो है सबसे अधिक खनिज मिलने के कारण यह क्षेत्र जो है सबसे धनी क्षेत्र माना जाता है। यहाँ लोहा पाए जाते हैं, मैग्नीज पाए जाते हैं, तांबा, बॉक्साइट, क्रोमियम, बेरिलियम, आपका बेरिलियम, थोरियम, आपका यूरेनियम, वेनेडियम, अभ्रक और हीरा इत्यादि प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। और ये जो है सबसे कीमती जो है आवश्यक वाला जो है खनिज है, तो इसलिए यह क्षेत्र धनी क्षेत्र बन जाता है या कहलाता है। दूसरा है पश्चिमोत्तर खनिज क्षेत्र। तो यहाँ जो है धात्विक खनिज सबसे ज्यादा मिलते हैं, तो यहाँ पश्चिमोत्तर में यह जो है अधात्विक खनिज का भंडार है। यहाँ जो है पश्चिमोत्तर में जो है आपका अधात्विक खनिज का घनी माना गया। यहाँ पर जो है पेट्रोलियम पदार्थ आपका जो है ज्यादा निकलते हैं, आपका जो है कोयला का प्राप्ति होते हैं, प्राकृतिक गैस, ये जो अधात्विक खनिज यहाँ ज्यादा पाए जाते हैं और अधात्विक खनिज के लिए इस क्षेत्र को धनी क्षेत्र माना जाता है। और तीसरा है दक्षिणी खनिज क्षेत्र। तो इस क्षेत्र में लोहे का मैग्नेटाइट, अयस्क एवं सोने का भंडार है। अर्थात इस क्षेत्र में देखा जाए तो लोहा का मुंह का मतलब एक अयस्क है मैग्नेटाइट, जिससे चुंबक बनाया जाता है, मैग्नेट बनाया जाता है, जो सबसे उच्च क्वालिटी का जो है मतलब लोहा होता है। तो ये जो है इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं, दक्षिणी खनिज क्षेत्र में ही मिलते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ सोने का भी भंडार है, अर्थात सोना की प्राप्ति, सोना का उत्पादन यही क्षेत्र से होता है। तो इस तरह से हम लोग को भारत का जो है देखा जाए तो मुख्य 3 खनिज क्षेत्र होते हैं। और ये 3 क्षेत्र में हम लोग ने देखा पूर्वोत्तर खनिज क्षेत्र, पश्चिमोत्तर खनिज क्षेत्र और दक्षिणी खनिज क्षेत्र। तो इस तरह से हमारा जो है ये भारत का मुख्य क्षेत्र है खनिज का।